जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। झारखंड बजट में उद्योग विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। इस राशि से राज्य में खुले उद्योगों को अनुदान और सब्सिडी दिया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि अगले वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 15,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही जियाडा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर औद्योगिक इकाइयों में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं को पूर्ण किया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य में एमएसएमई निदेशालय या एमएसएमई सेल के गठन का प्रस्ताव है और इसके संचालन को लेकर एमएसएमई प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया गया है। रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहे झारखंड ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1500 मीट्रिक टन स्तर उत्पादन का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है। अगले वित्तीय वर्ष में ये लक्ष्य बढ़ाकर 1800 मीट्रिक टन किया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगे क्या कहा, आइए जानते हैं। 25-26 में राज्य का टोटल जो प्लान साइज है वो 91,741 करोड़ रुपए, 52,80,000 रुपए, जिसमें 13 विभागों के कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ 4 लाख रुपए, जो योजना बजट का लगभग 50% है। बाल बजट की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.69 पर लगभग 6% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.27 लाख रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19% है। हो गया। बाकी हम आमंत्रित करते हैं, यदि आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप जानना चाहते हो। हाँ, मैंने बताया सोशल सेक्टर में आप एक चीज गौर करेंगे माननीय प्रतिनिधि, आप इसको अगर आप इस रूप से देखें कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 2000 में और 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें और बजट को गौर से देखें, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में क्या उपबंध किया गया है। तो आप देखेंगे कि 2000 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बजटीय उपबंध किया गया था, लेकिन आप उसकी तुलना में देखेंगे कि सोशल सेक्टर पर वो प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24 वर्ष तक काम हुआ है, अब भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजटीय उपबंध किए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है सोशल सेक्टर के ऊपर।